नमस्कार साथियों, आज की कहानी रियल कहानी पर आधारित है। मैं बात कर रहा हूँ भेड़िया मानव की। दोस्तों, आज की कहानी उस चार बच्चों की है या चार दोस्तों की है जहाँ पे हम जैसे बड़े बड़े लोग भी घबरा जाते हैं। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ गेकवाड़ गांव की। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम देवेश प्रताप सिंह है और रोज की तरह आप देख रहे हैं मिस स्टोरी 369। साथियों, आज की कहानी है जोसेफ, विकी और उसके दो दोस्त टॉनी और विकी की। जो जोसेफ और जैक थे वो दो भाई भाई थे। साथियों, गेकवाड़ गांव का लोगों का मानना था कि जो वहाँ पर गांव उनका मुख्य व्यवसाय है वो है भेड़ पालन का। तो लोग गांव वाले जो होते हैं उनका कहना था कि जो मैं हम लोगों की भेड़ है और जो मेरे बच्चे हैं उनको एक भेड़िया या भेड़िया मानव, एक कृपी सा जीव जिसके चेहरे पे काफ़ी बार वगैरह थे और काफ़ी वो आकार में भी बड़ा था, उसे भेड़िया तो नहीं बोल सकते, इससे लोगों ने उसे नाम भेड़िया मानव रखा। जो भेड़िया मानव था उनके बच्चों और उनका भेड़ को उठा के ले जाता था और जो जहाँ पे ले जाता था उसे लोगों ने एक नाम दिया था जिसे रिंग ग्राउंड कहते थे। रिंग ग्राउंड एक इतना खतरनाक पॉइंट था, लोगों का मानना था कि जो रात को वहाँ पे गया शायद कभी वापस नहीं आता था, क्योंकि वो जो भेड़िया मानव या वो कृपी सा जीव जानवर उनको मार के खा जाता था। इसके प्रूफ भी उनको लोग काफ़ी मिले, काफ़ी साइंटिस्टों ने इसे रिसर्च किया और यहाँ पता लगा कि हाँ, जो भविष्य में यहाँ पे जो जीव था वो शायद भेड़िया मानव ही था। किसी ऐसे मतलब जो कई प्रूफ्स मिले वहाँ पे जो कि ये सिद्ध करते हैं कि भेड़िया मानव शायद यहाँ पे था। ये कहानी शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। कहानी शुरू करता हूँ आज की। एक दिन ऐसा होता है कि जोसेफ और जैक जो होते हैं, उनकी जो चार दोस्त होते हैं, वो बोलते हैं क्योंकि जो उनके पिताजी होते हैं ना वो कहीं बाहर गए हुए होते हैं, तो वो बोलते हैं चलो आज हम अपनी भेड़ इसी ग्राउंड में चरा के आते हैं। वो लोग वहाँ से निकलते हैं, अपनी भेड़ को लेते हैं और ग्राउंड में पहुँचते हैं। मेरी भेड़ को छुट्टा छोड़ देते हैं और चराने लगते हैं। जो बच्चे होते हैं, बच्चे अपना कैरम वगैरह निकालते हैं और पेड़ के नीचे बैठ के खेलने लगते हैं। जेसफ और जैक दोनों भाई भाई हुआ होते हैं ना, तो उनमें उनका एक विकी नाम का लड़का होता था। तो वो बोलता है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो पास में जो रिंग ग्राउंड है वहाँ से जाके अगर मेरे लिए पानी लेके आते हो तो मान जाऊंगा कि तुम मतलब काफ़ी हिम्मत वाले लड़के हो। जो जोसेफ होते हैं बोलता है नहीं भाई, तुम ऐसा मत करना, क्योंकि सब जानते हैं कि वहाँ पे एक कृपी सा जानवर भेड़िया मानव रहता है। उन लोग जो लड़के होते हैं वो आपस में लड़ाई कर लेते हैं। बच्चे होते हैं, बच्चे में इतना दिमाग नहीं होता है कि वहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। उन लोग जो एक लड़का होता है विकी नहीं टोनी बोलता नहीं, मैं लेके आता हूँ, मैं अपनी दिखाता हूँ हिम्मत, मेरे अंदर हिम्मत कितनी है। वहाँ पे उठता है, अपना कमंडल उठाता है और उसी रिंग ग्राउंड की तरफ जाता है। जो तीन बच्चे थे जोसेफ, जैक और विकी, वहीं पे बैठे खेलते रहते हैं। कुछ समय के पश्चात वो जो जैक था उधर से भागते हुए आता है कि भागो भागो, यहाँ पे कुछ हमें दिखाई पड़ा है, भेड़िया मानव शायद हमारी तरफ आ रहा है। जो तीन बच्चे थे वो बोलते हैं शायद ये मजाक कर रहा है और ऐसा कुछ नहीं है, ये हम लोग डराने के चक्कर में कि ये खुद भाग रहा है और हमें डराने के चक्कर में कि हम लोग भी भाग चलते हैं। वो लोग इसे इग्नोर मार देते हैं और चुपचाप खेलते रहते हैं। लेकिन जो होता है उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। कुछ समय पश्चात एकदम झाड़ी सा हिलती है, एकदम से झाड़ी हिलने की आवाज़ आती है। जो जैक और जॉनी था उसे पीछे मुड़ के देखते हैं। जो वही लंबे लंबे बालों वाला जानवर, विशाल का जानवर एकदम से बिजली की रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो ये कुछ समझ पाते हैं। उससे पहले ही जैक, उसके जो जोसेफ का भाई था जैक, उसे उठा के, जो कि शायद 11-12 साल का हुआ करता था, ऐसे मान लो बच्चे छोटे छोटे थे, जो सभी की उम्र 12 से 13, 14, 15 साल थी, जो भेड़ चराने के लिए गए हुए थे। उनका जो जैक था उसे भेड़िया मानव से अपनी यहाँ से पकड़ता है और सीधे जंगल की वही कैब की ओर लेके चला जाता है, रिंग ग्राउंड की तरफ। बाकी जो दो बच्चे थे वो डर के मारे वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। पर जो जोसेफ बोलता है नहीं यार, मेरा भाई जो है वहाँ पे फंसा हुआ था, उसे मुझे किसी भी हालत में मुझे बचाना है। जोसेफ जो बोलता है अपना वही डंडा लेता है जो भेड़ को चराने के लिए ले आया होता और उसी भेड़िया मानव के पीछे जाता है। कुछ समय पश्चात वो उसी कैब के पास पहुंच जाते हैं, दोनों भागते भागते, जहाँ पे वो भेड़िया मानव उसे लेके गया हुआ होता है। कुछ टाइम के बाद जो कैब होता है, कैब से आवाज़ आनी स्टार्ट होती है। भेड़िया मानव मतलब उसी के अंदर हुआ होता है ना, जो आवाज़ें आती हैं वहाँ से काफ़ी डरावनी और काफ़ी मतलब क्रीपी सी आवाज़ आती है, ताकि जो आसपास लोग हैं वहाँ पे आए ना उसके भेड़िया मानव के और सुरक्षित रहे। वो खुद मतलब कोई जीव होता है ना तो अपने सुरक्षा के लिए सब ऐसी चीज़ करता रहता है ना, डर पैदा करने के लिए। पर जो जोसेफ होता है काफ़ी हिम्मती लड़का होता है, वो बोलता है हमें मेरा भाई जिंदा या मुर्दा किसी भी हाथ में उसे मुझे बचाना ही है। वो डरता नहीं, उसके हाथ इतना छोटा लड़का, 11 साल का लड़का, सोचिए आप, एक 11 साल का लड़का इतना छोटा, वो बिना डरे अपने भाई को बचाने के लिए वहाँ चला जाता है उसी कैब के आसपास।
कुछ समय पश्चात जो ये लड़के जो भागे थे वो गांव पहुंचते हैं। गांव वालों को बताते हैं कि जो मेरा दोस्त है, मेरे भाई लोग हैं, वहाँ पे ऐसे ऐसे हम लोग चराने गए थे तुम लोगों के मना करने के बावजूद भी, पर वही हुआ जिसका डर था। भेड़िया मानव आया और उसे उठा के ले गया। सो गांव वाले भी उसका साथ देने के लिए वापस आते हैं और अपना सामान वामान लेके, मतलब बंदूक वगैरह और मिसाल वगैरह लेके आते हैं। वहीं पे उसी के रिंग ग्राउंड के आसपास उसे घेरते हैं। तब तक इधर जो जैसप होता है, जैसप देखता है कि जो भेड़िया मानव है उसका भाई है, शायद सो रहा हो या मुर्दा हालत में, बेहोश हालत में, उसके गर्दन से पकड़े हुए उसे, मतलब सामने वो जीव जो है, क्रीचर है, उस क्रीचर के मुंह में है उसका भाई। सो डेट वो उसे मतलब काफ़ी बोलता है, उसे चिढ़ाता है कि वो बाहर आ जाए, मुझे अंदर जाना ना पड़े। सब वही होता है जो भेड़िया मानव होता है। कुछ समय पश्चात उसे बाहर आता है, उसके मुंह में वही उसका भाई लटका हुआ होता है। तो उसे देख के वो इतना ज़्यादा डर गया, उसे हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन उसे मन में एक दृढ़ निश्चित था कि मुझे अपने भाई को बचाना है कैसे भी करके। सो उसे जो हाथ में डंडा था, डंडा से उसे हिट करता, लेकिन भेड़िया मानव था वो गुर्राता है और उसे कुछ उसकी किस्मत भी लकी थी कि उसे वो रिएक्ट नहीं करता है काफ़ी, मतलब क्योंकि उसे शिकार मिल चुका था और उस शिकार को छोड़ने में शिकार को छोड़ने में मूड में नहीं था, शिकार को छोड़ने के मूड में नहीं था। सो डेट जो भेड़िया मारा था फिर से पुनः उसी वापस जाने लगता है। तब तक उधर के लोग आ जाते हैं। लोग काफ़ी हल्ला मचाते हैं और काफ़ी देर तक उसे मतलब चिढ़ाते वगैरह हैं। तो जो भेड़िया माना होता है बाहर निकलता है। एक तो इसी में एक लड़का होता है वीरू नाम का। सो वो डंडा एक मजबूत सा डंडा लेता है और भेड़िया मानो के बैग में हिट करता है। सो जो जैक था, जैक वहीं पे गिर जाता है, जो कि उसका भाई था। जैक और भेड़िया मानव की दूरी लगभग कुछ ही हाथ की थी। अगर वो सही से छलांग लगाता तो पुनः उसे टेक कर सकता था, लेकिन इधर जोसफ ने तुरंत अपनी चतुराई दिखाई और अपने भाई को इधर खींच लिया। सो डेट गाँव वालों ने उसे काफ़ी मार पीट के उसे वहीं गाड़ दिया, ख़त्म कर दिया भेड़िया मानव का डर। क्योंकि गांव वालों की हिम्मत और जोसेफ की हिम्मत के चलते इस भेड़िया मानव का आतंक हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था। जो गांव वाले थे उन्होंने देख लिया था कि हाँ सच में एक भेड़िया मानव है।